प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में मेरे सभी मसीही भाई बहनों को मेरा प्यार भरा सलाम। मेरे फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, हम लोग जब दूसरा तिमोथी 3 अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है अंतिम दिनों में अधर्म। अंतिम दिनों के अधर्म के बारे में हम लोग यहाँ पूरा पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी मत्ती रचित सुसमाचार में अंतिम दिनों के बारे में कहा है। पौलुस यहाँ पर कहते हैं, वैसे ही हम लोग पतरस की पुस्तक में देखते हैं, दूसरा पतरस 3 अध्याय, उसमें हम लोग देखते हैं दूसरा पतरस 3 अध्याय, उसका हम लोग 3-4 पद में पढ़ते हैं। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अंतिम दिनों के बारे में लिखा गया है। लेकिन यूहन्ना यहाँ पर क्या कहता है? पहला यूहन्ना 2 अध्याय, उसका 18 पद, हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। तो अंतिम समय और अंतिम दिन क्या है? अंतिम समय और अंतिम दिन क्या है? यहाँ पर जो 2000 साल पहले जो यूहन्ना लिखते हैं, वहाँ पर वो क्या लिखते हैं कि क्या अंतिम समय में 2000 साल पहले से ही पूरा हो गया है या शुरू हो गया है, या अंतिम दिन 2000 साल पहले से ही शुरू हो गया है? तो ये इसको हम कैसे अंतर को समझेंगे? तो मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि अंतिम समय और अंतिम दिन दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग बातें। अंतिम समय क्या है? जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और मसीह का प्रचार पूरी दुनिया में फैलाया जाने लगा, तो उस समय से जो है अंतिम समय शुरू हुआ। फिर से बोल रही हूँ, जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और मसीह का प्रचार पूरी दुनिया में बड़ी ज़ोर शोर से सारी जातियों में फैलने लगा, उस समय से अंतिम समय शुरू हो गया। लेकिन अंतिम दिन किसको कहते हैं? अंतिम दिन वो है जिसको हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ते हैं। मुहरों का खोला जाना, तुरहियों का फूका जाना, परमेश्वर के प्रकोप को हम लोग वहाँ पर देखते हैं, मसीह विरोधी का प्रकट होना देखते हैं। जैसे कि हम अभी यहाँ पर जो हम पढ़े अभी, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 18 पद में जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 13वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सब जो घटनाएं हैं, जो कि एक मसीह विरोधी का आगमन को हम लोग देखते हैं। ये सिंगल मनुष्य जो कि पूरी धरती पर अपना राज्य करेगा, पूरी धरती पर अपनी हुकूमत को चलाएगा, वो अपनी मत को या अपनी बातों को ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर थोपेगा, दबाव डालेगा, और क्या करेगा? उस पशु की पूजा करने के लिए विवश करेगा। और वो अकेला एंटी क्राइस्ट होगा, जो सिंगल मनुष्य होगा, जिसके विषय में हम पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक में भी हम लोग पढ़ते हैं, पाप का पुरुष या फिर विनाश का पुरुष, जो मसीह विरोधी होगा। लेकिन अंतिम समय शुरू हो चुका है कब से? प्रभु यीशु मसीह का जब से पुनरुत्थान हुआ तब से। जब जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे 6000 साल का जो परमेश्वर का मास्टर प्लान है, तो जो 2000 साल जो अभी यूहन्ना लिखता है, 2000 साल से जो अंतिम पीरियड शुरू हो गया है, इसको हम लोग देखते हैं। तो अभी जो हम चल रहे हैं, अंतिम समय के अंतिम दिनों में हम लोग अभी चल रहे हैं, क्योंकि पहली मुहर खुली जा चुकी है। तो अंतिम समय कब से चालू हो रहा है? जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, तब से अंतिम समय चालू हो गया है। लेकिन अंतिम दिन जो है, वो अब जो मुहर का खुला जाना है, एंटी क्राइस्ट का आना जो मेन आने वाला है। लेकिन उसके पहले हम लोग देखते कितने भरमाने वाले विरोधी उठ खड़े हुए हैं। तो हम लोग अंतिम समय के अंतिम दिनों में मेरे प्रियो हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ स्वर्गदूत भी कैसे, शैतान भी जो है स्वर्गदूत का रूप धारण करेगा, और ठीक उसके छोटे छोटे लोग किस प्रकार से मिलावट वाले सुसमाचार को लेकर के कलीसियाओं में घुस गए हैं, लोगों विश्वासियों के जीवन में घुस गए हैं। तो अंतिम समय वो है जो पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह का हुआ, उसके बाद से जब प्रचार प्रसार हुआ, वो अंतिम समय तब से चालू हो गया है, और अंतिम दिन अब हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो अंतिम दिन और अंतिम समय में अंतर ये है। जय मसीह की।